सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक ऑप्शंस क्लासिफिकेशन के बारे में। वी विल सी क्या होता है ऑप्शन क्लासिफिकेशन एंड इसके डिफरेंट क्या बेसिस होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन के इसके क्राइटेरियाज होते हैं। एंड काफ़ी इजी टेबल फॉर्म में याद करेंगे ताकि आपको काफ़ी लंबी टाइम तक ये याद रहे। ठीक है, ऐसे ही हमारे बहुत सारी ऑप्शन गाइनिंग की वीडियोज़ भी हैं, तो आप नीचे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं उसे। एंड हाँ, हमारी ये जो नोट्स हैं, एग्जाम रेडी नोट्स हैं, सिंगल पेज, तो आप इसे कभी भी आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट से। एंड तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ऐसे ही आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लेके आ पाएँ। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ दिस रॉब्सन्स क्लासिफिकेशन। सो रॉब्सन क्लासिफिकेशन इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम यूज्ड टू क्लासीफाई एवरी वुमेन एडमिटेड फॉर डिलीवरी इनटू वन ऑफ द 10 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, based on the basic obstetric characteristics. ठीक है, it is mainly used to analyze, compare and improve the cesarean section rates. बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी कोई भी एक हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन आ रही है फॉर द डिलीवरी, तो उन वुमेन्स को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले कि किसे नॉर्मल डिलीवरी की ज़रूरत है या किसे एक्चुअली में सीजरियन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि जो भी आया तो आपको सबको सी सेक्शन कराना है। ठीक है, तो आप कैसे ही डिवाइड करोगे, तो उस डिवीजन के लिए यहाँ पे कुछ बेसिस क्राइटेरियाज होते हैं, तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कौन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा, और इससे आप क्या कंपेयर भी कर पाएंगे, एनालाइज भी कर पाएंगे कि रियली सेक्शन रिक्वायर्ड था या नहीं। ठीक है, सो अब देखेंगे इसको नीचे टेबल फॉर्म में, तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। सो व्हेन अ वुमन अराइव्स थ्रू डिलीवरी, ठीक है, डिलीवर, शी इज़ प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द 10 ग्रुप्स। ठीक है, तो 10 ग्रुप होंगे इसमें, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो रॉब्सन्स क्लासिफिकेशन में आपको 10 ग्रुप्स मिलेंगे। क्लियर, बेस्ड ऑन द 5 सिंपल फैक्ट्स दैट आर ऑलरेडी इन हर मेडिकल चार्ट। ठीक है, तो 5 चीज़ें याद रखेंगे जिसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या है वो 5 चीज़ें। फर्स्ट वन इज़ द पेरिटी। नाउ पेरिटी क्या होती है, प्रेगनेंसी हिस्ट्री क्या है वुमेन की। सो इज़ इट हर फर्स्ट बेबी और शी हैज़ गिवन बर्थ बिफोर, दैट इज आपका नल्ली पैरस है या मल्टी पैरस है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रीवियसली अगर मल्टी पैरस है, दैट इज पहले बेबी हो चुका है, तो क्या वो सी सेक्शन से हुआ था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। सो हैज़ शी एवर हैड अ सी सेक्शन इन द पास्ट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड में हम क्या पूछ रहे हैं कि ऑनसेट कैसा है लेबर का, जो आप अभी लेबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका ऑनसेट कैसा है, वो अपने आप ही हुआ है, दैट इज वो स्पॉन्टेनियस है, या उसे इंड्यूस किया गया है। ठीक है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर भी हमने अच्छे से वीडियो बना रखी है, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, या आपने सी सेक्शन करवा रखा है पहले से। ठीक है, सो डिड इट स्टार्ट ऑन इट ओन, दैट इज स्पॉन्टेनियस। वॉज इट स्टार्टेड बाय द डॉक्टर्स, या उसे इंड्यूस किया गया है, दैट इज इंड्यूस प्रेगनेंसी। वॉज द सी सेक्शन डन बिफोर द लेबर इवन बिगन। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फीटल का प्रेजेंटेशन कैसा है। अब जो बेबी आ रहा है वो कैसा है, वो नॉर्मल आपका सिफेलिक प्रेजेंटेशन लेके आ रहा है या वो ब्रीच लेके आ रहा है। ठीक है, सो द बेबी इज हेड डाउन, दैट इज आपका सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, या ब्रीच है, या ट्रांसवर्स है, ठीक है, ओब्लिक है, कैसा है, तो वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। एंड द फाइनल क्वेश्चन विल बी कि बेबी की एज क्या है एंड कितने बेबीज़ हैं। ठीक है, सो इज़ द बेबी फुल टर्म या प्री मैच्योर है। ठीक है, दैट इज 37 वीक्स के पास या उसके ऊपर है, तो या इस टर्म पे है, या उससे नीचे है, या प्री टर्म है। ठीक है, और इट इज़ अ सिंगल बेबी और ट्विन बेबी। ठीक है, या ट्विन्स या ट्रिपलेट जो भी होंगे आगे। तो ये बेसिस होंगे आपके क्वेश्चंस के, जिसके रिस्पॉन्स पे आप ये 10 ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है, अभी भी नहीं आया समझ, अब नीचे आ जाएगा समझ धीरे धीरे। ठीक है, अब हमने क्या किया है, देखो 10 ग्रुप्स तो होते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि रॉब्सन्स क्लासिफिकेशन में 10 ग्रुप्स होते हैं। अब इन 10 ग्रुप्स को भी हमने ना कुछ आपके कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। कैसे, तो बेसिकली आपके पास ये फर्स्ट है ए, फिर बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या नाम दिया है, फर्स्ट बेबी सिंगल हेड डाउन टर्म। सेकंड क्या लिखा है, मल्टीपैरा नो स्कार सिंगल हेड डाउन टर्म। थर्ड क्या लिखा है, प्रीवियस सिजेरियन सिंगल हेड डाउन टर्म। अब ये क्या है, आप भी समझाऊंगा तो आराम से समझ आ जाएगा आपको। डी हमने क्या लिखा है, सिंगल और ब्रीच, एंड ई में स्पेशल केसेस। ठीक है, अब देखते हैं हमने ये 10 को कैसे डिवाइड किया है। तो ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2A एंड ग्रुप 2B। ठीक है, तो 1 2 3 करेंगे फिर 10 तो हो जाएंगे, लेकिन किसी किसी के सब ग्रुप्स भी हैं, जैसे 2 के 2A है और 2B है, ऐसे ही 4A 4B है। ठीक है, तो आप उसको काउंट कर लेना, तो वो ज़्यादा बनेंगे 10 से, लेकिन हम उसको 10 ही बोलते हैं। ठीक है, सो ग्रुप ए या 1 में क्या है कि आपके पास नल्ली पैरस
दैट इज़ फर्स्ट टाइम। तो हमने जो उसकी हेडिंग दी थी ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। आप ये याद रखेंगे तो आपको ये 3 चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे ही आप इसको याद करेंगे बी को, हेडिंग को, आपको ये 3 चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या लिखा है कैटेगरी ए में कि फर्स्ट बेबी होना चाहिए, सिंगल बेबी आ रहा है अभी, और हेड डाउन है दैट इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, और टर्म बेबी है। ठीक है, तो कैसे याद करना है, फर्स्ट बेबी, सिंगल, हेड डाउन दैट इज सिफेलिक, और टर्म प्रेगनेंसी है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, फर्स्ट बेबी है दैट इज इट इज नल्ली पैरस। ठीक है, तो पहला क्या है, नल्ली पैरस है। सिंगल है मतलब सिंगल बेबी है, हेड डाउन है मतलब सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो सिफेलिक है, और टर्म है दैट इज आपका टर्म प्रेगनेंसी है, बेबी फुल टर्म ग्रो हो चुका है, तब जाके हम उसे मतलब प्रेगनेंसी की डिलीवर करने के लिए आई है मदर। और फर्स्ट में क्या है, इट इज स्पॉन्टेनियस लेबर। ठीक है, कि अपने आप हुआ है, ठीक है, इंड्यूस नहीं किया है इसे। तो यहाँ पे अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या लिखा है कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन कैरिंग अ सिंगल बेबी इन हेड डाउन पोजिशन एट टर्म हु गोज इनटू लेबर नेचुरली विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन। तो फर्स्ट आपको पता चल गया दैट इज आपका जो ग्रुप 1 है, इट इज सिंपल। अगर बात करें इसको मैं पहले पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कुछ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, नहीं तो एक और बार समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप 1 क्या निकला हमारा कि बेबी बोल रहा हूँ, मदर नल्ली पैरस है दैट इज़ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है। अभी जो बेबी है वो सिंगल है, ठीक है, कोई ट्विंस विंस नहीं है, सिंगल बेबी है। और जो बेबी नीचे आ रहा है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन करके हुए आ रहा है, और वो फुल टर्म में आ रहा है, और स्पॉन्टेनियस है, अपने आप आ रहा है, कोई हमने मेडिकल इंटरवेंशन नहीं की इसमें। तो 1 क्या क्या है ग्रुप, दिस इज 2A। 2A क्या है, सेम टू सेम जो ऐसा ग्रुप 1 है वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं है, यहाँ पे क्या है, इट इज इंड्यूस्ड लेबर। ठीक है, सो सेम टाइप ऑफ वुमेन एज ग्रुप 1 बट द लेबर इज स्टार्टेड आर्टिफिशियली बाय डॉक्टर्स दैट इज वो इंड्यूस प्रेगनेंसी है। एंड थर्ड, थर्ड मतलब जो 2B है, 2B भी सेम ही है लेकिन यहाँ पे सी सेक्शन है। ठीक है, दैट इज सेम टाइप ऑफ वुमेन, मतलब स्टार्टिंग ही सेम है सब कुछ, नल्ली पैरस है, सिंगल है, सिफेलिक है, टर्म है, बस यहाँ पे स्पॉन्टेनियस था, यहाँ पे इंड्यूस्ड लेबर हो गया, और यहाँ पे सी सेक्शन था। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। तो आपको याद हो गया 1, 2A एंड 2B। क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको जो फर्स्ट 3 हैं आपके 1, 2A एंड 2B, ये तीनों सेम है, बस फ़र्क क्या है, सबसे पहला वाला जो 1 है वो स्पॉन्टेनियस है, सेकंड वाला वो इंड्यूस किया गया है, एंड थर्ड वाला वो आपका सीज़ेरियन सेक्शन के लिए गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3। सेकंड ग्रुप में हमने क्या देखना है, ऊपर जैसा ही है सब कुछ, ऊपर बस क्या था, फर्स्ट बेबी था ना, यहाँ पे क्या है वो मल्टीपेरस है, दैट इज़ एक बेबी पहले हो चुका है लेकिन वो नॉर्मली ही हुआ है, वो उसमें क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे मल्टीपैरा है, मतलब पहले भी बेबी हो चुका है। नो स्कार, नो स्कार मतलब सीजेरियन पहले नहीं हुआ है। ठीक है, सिंगल है, हेड डाउन है, एंड टर्म प्रेगनेंसी है। तो ये 3 चीज़ तो सेम ही है, ऊपर जैसे सिंगल, हेड डाउन, टर्म ऊपर जैसे सेम है, बस फ़र्क कहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग 2 में फ़र्क है कि मल्टीपैरा है दैट इज़ पहले भी प्रेगनेंसी हो चुकी है, और जो पहले प्रेगनेंसी हुई थी या डिलीवरी हुई थी उसमें स्कार फॉर्मेशन नहीं हुई है, मतलब सीजेरियन नहीं हुआ है वहाँ पे। तो हमने 3, 4A 4B में क्या देखा, 3 में वही है, मल्टीपैरस है, नो स्कार, सिंगल, सिफेलिक, टर्म प्रेगनेंसी एंड स्पॉन्टेनियस है। एंड 4A सेम टू सेम 3 जैसा ही है, बस यहाँ पे इंड्यूस्ड है, एंड 4B सेम टू सेम 3 जैसा है लेकिन यहाँ पे सीजेरियन सेक्शन है, सिंपल। ठीक है, तो आपको क्या याद हो गया, 1, 2A 2B, 3, 4A 4B, याद हो गया अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट है तो एक और बार वापस देख लो। ठीक है, फिर भी नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और कुछ कोशिश करके इसको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, तो ग्रुप ए देख लिया हमने, मतलब हमने कैटेगरी ए देख ली, कैटेगरी बी देख ली। अब कैटेगरी सी में क्या है, प्रीवियसली सिजेरियन हो चुका है, सिंगल है, हेड डाउन एंड टर्म। तो ये चीज़ तो पहले जैसी ही है जो हम स्टार्टिंग से देख के आ रहे हैं, सेम चीज़ है, सिंगल बेबी है, हेड डाउन है, डिसेफेलिक प्रेजेंटेशन, और टर्म में बेबी है, तो ये 3 चीज़ तो कॉमन आ रही है ऊपर से सेम टू सेम, बस यहाँ पे फ़र्क आ गया, यहाँ पे प्रीवियस सीजेरियन है। जस्ट इसके ऊपर हमने क्या देखा था कि वुमेन मल्टीपैरस थी लेकिन वो वहाँ पे सीजेरियन नहीं हुआ था, यहाँ पे सीजेरियन हो गया है, तो वही है मल्टीपैरस, प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है, और फिर तो सेम ही है सब कुछ, सिंगल, सिफेलिक, टर्म प्रेगनेंसी, दैट इज अगर इसको एक्सप्लेनेशन पढ़े इसका कि वुमेन विद अ प्रीवियस सी सेक्शन दैट इज सीजेरियन स्कार
कैरिंग अ सिंगल बेबी इन हेड डाउन पोजिशन एट टर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। अब यहाँ पे हमें फ़र्क नहीं है वो इंड्यूस्ड हो या स्पॉन्टेनियस हो, लेकिन उसको ग्रुप 5 में ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप 5 भी हो गया, क्लियर। अब ग्रुप 6 और 7 यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा, बहुत ईजी है। अब तक हम लोग क्या दिख रहे थे, सारे बच्चे हेड डाउन हेड डाउन हेड डाउन, दैट इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन वाले थे, सब नॉर्मल थे। यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया चेंज, इट इज़ ब्रीच प्रेजेंटेशन और यहाँ पे सिंगल बेबी है। अब इसके दो पार्ट हो गए। 6th वाले में है कि नल्लीपैरस सिंगल ब्रीच प्रेगनेंसी, एंड 7th वाला क्या है, मल्टीपैरस सिंगल ब्रीच प्रेगनेंसी। तो दोनों में सिंगल सिंगल बेबी ही हैं, जैसे ऊपर भी थे सब सिंगल ही थे ना, तो ये भी सिंगल है, बस यहाँ पे ब्रीच आ गया, ब्रीच आ गया। एंड ये नल्लीपैरस दैट इज फर्स्ट टाइम जो मदर है उसका है, उसी का बेबी है, फर्स्ट बेबी है जो ब्रीच में आ रहा है। और ये वाला मल्टीपैरस जो पहले बेबी दे चुकी है पर वो अभी सिंगल बेबी दे रही है जो ब्रीच में आ रहा है, सिंपल। तो ये हो गया आपका 6 और 7 भी। अब लास्ट है हमारा ई कैटेगरी, दैट इज स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या होगा, आपके पास है 8, 9 और 10। 8th ग्रुप में क्या है, ऑल वुमेन विद मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब तक ऊपर से लेके 7th तक हमने सब क्या देखे, सिंगल 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 बेबी थे, सब में हर ग्रुप में सिंगल बेबी थे। ग्रुप 8 में क्या हो गया, ऑल वुमेन जिनके मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं उन सबको हम क्या रखेंगे, आपके 8th ग्रुप में रखेंगे। 9th ग्रुप में किसको रखेंगे, ऑल वुमेन विद सिंगल, ठीक है, मल्टीपल नहीं, सिंगल बेबी है और वो कैसा है, या तो ओब्लिक है या ट्रांसवर्स लाइक कर रहा है। सो ऑल वुमेन विद सिंगल ओब्लिक और ट्रांसवर्स प्रेगनेंसी। जबकि ऊपर हमने क्या देखे, सब क्या थे, हेड डाउन थे, दैट इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे सब कुछ बदल गया, तो ये 9th ग्रुप आ गया। एंड 10th ग्रुप में हम उन वुमेन को रखेंगे जो कैरियर सिंगल, ठीक है, ये पहले जैसा ही है, सिफेलिक पहले जैसा ही है, लेकिन इट इज़ अ प्री टर्म प्रेगनेंसी। अब तक हम ऊपर सारे कितने दिख रहे थे, सारे ऊपर टर्म वाले प्रेगनेंसी वाले थे, यहाँ पे प्री टर्म आ गया है, तो ये इसमें फ़र्क आ चुका है। तो इस वे में आपके 10 ग्रुप हुए, ठीक है, जिसको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया आपके ईजी लर्निंग के लिए। अगर आपको इन कैटेगरी में नहीं भी रखना है तो आपको बस ग्रुप में भी याद हो जाएगा अब तो, कि ग्रुप 1 में क्या था, नल्लीपैरस सिंगल सिफेलिक टर्म प्रेगनेंसी और वो स्पॉन्टेनियस था। 2A 2B सेम टू सेम है ऊपर जैसे, बस यहाँ पे इंड्यूस किया है, यहाँ पे सेकंड थर्ड वाले 2B में आपका सीज़ेरियन सेक्शन है। फिर 3, 4A 4B सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मल्टीपैरस है और यहाँ पे इसको स्पॉन्टेनियस है, इंड्यूस्ड है और सीज़ेरियन है, ठीक है। दैट इज़ आपका SIC भी बोल सकते हो आपको, SIC दैट इज़ आपका स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड और सीज़ेरियन। वो 5th वाले में सिंपल सा है कि प्रीवियस सीज़ेरियन हो रखा है, सिंगल है, हेड डाउन एंड टर्म बेबी है। डी वाले में सिंगल है, ब्रीच है, ठीक है। एंड ई कैटेगरी में हमारे पास 3 थे, 8, 9, 10। 8 में आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले वुमेंस को हमने रख दिया यहाँ पे। फिर जो वुमेन अगर उनका बेबी ओब्लिक या ट्रांसफर्स लाई करके आ रहा है तो उसको हम लोग 9th कैटेगरी में रख देंगे, ग्रुप में रख देंगे। एंड 10th वाले में क्या है, जो बेबी प्री टर्म वाले हैं उनको हम आपके 10th ग्रुप में रख देंगे, मतलब उन मदर्स को, ठीक है। तो इस वे में हम मदर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पैरिटी, प्रीवियस सी सेक्शन, फिर इसका स्पॉन्टेनियस या सीज़ेरियन या आपका जो भी है मतलब, एंड उसका क्या फीटल प्रेजेंटेशन है। तो इस वे में ये कंप्लीट होता है आपका रॉबसन्स क्लासिफिकेशन। आई होप आप समझ गए होंगे अब तक तो। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, छोटा सा छोटा डाउट भी है, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हम ट्राई करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा और समझा दूँ, ठीक है, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप वहाँ पे बेझिझक बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड हाँ ज़रूर से हमारे नोट्स को चेकआउट कर लेना, तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।